हमारे जो रिश्ता है अमेरिका से ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ ये जो ट्रेड की बातें हो रही है तो एक चीज है, लेकिन बहुत सारे विषय के ऊपर हमारे पास संपर्क है और ये संपर्क अभी भी चल रहे हैं कि ये बिल्कुल हम कभी भी सीरियसली नहीं ले सकेंगे। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत कभी नहीं टॉलरेट करेंगे इस देश में। सर 25 को टॉक्स के लिए यूएस की टीम यहाँ आ रही है। देखिए ये तो एक रूटीन नेगोशिएशन है, एक राउंड के बाद अगले राउंड का डेट तो फिक्स हो जाता है। तो 25 अगस्त को ये लोग को आना था, अब तक इसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए हमारा तो आज ये 3 घंटे की मीटिंग हुई है। फॉरेन सेक्रेटरी, कॉमर्स सेक्रेटरी, दोनों सचिव आके कमेटी के 22 अंग जो आए थे उनको सब समझाया। मेरे ख्याल में अंत में करीब 50 से ज्यादा प्रश्न पूछे होंगे हमारे कमेटी के अंग और इनमें से सारे विषय हमें चर्चा करने का मौका मिला। ये भी स्पष्ट हुआ कि हमारे जो विदेश कार्य के सचिव हैं उन्होंने कह दिया कि हमारे जो रिश्ता है अमेरिका से ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ ये जो ट्रेड की बातें हो रही है तो एक चीज है, लेकिन बहुत सारे विषय के ऊपर हमारे पास संपर्क है और ये संपर्क अभी भी चल रहे हैं। कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी डिटेल में हमें ये ट्रेड विषय के बारे में बता दिया और जितने भी क्लैरिफिकेशंस हमारे मेंबर्स चाहते थे ये सारे क्लैरिफिकेशंस उन्होंने दे दिए। आप लोग तो मुझे पूछ रहे थे कि जनरल मुनीर का जो न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग जो कहते हैं कि वो न्यूक्लियर तलवार हमारे तरफ दिखाए अमेरिका से, कि इसके बारे में भी चर्चा हुआ। मैं आपको कह सकता हूं कि इस विषय के ऊपर प्रश्न तो पूछा गया था और जवाब फॉरेन सेक्रेटरी साहब का था कि इस विषय पे हमारी मीटिंग की शुरुआत के समय एक स्टेटमेंट भी हमारे मिनिस्ट्री ने इशू की है कि ये बिल्कुल हम कभी भी सीरियसली नहीं ले सकेंगे। ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत कभी नहीं टॉलरेट करेंगे इस देश में। और कि मुनीर जी ने एक देश जो हमारे एक अच्छे दोस्त वाले देश है उनके भूमि पे खड़े होकर इस किस्म की चीज कहा, ये तो अच्छा नहीं लगा और इस संदेश पे हम सबको बता देंगे। सर 25 को टॉक्स के लिए यूएस की टीम यहाँ आ रही है। देखिए ये तो एक रूटीन नेगोशिएशन है, एक राउंड के बाद अगले राउंड का डेट तो फिक्स हो जाता है। तो 25 अगस्त को ये लोग को आना था, अब तक इसमें कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर उनके तरफ से कोई तकलीफ है उस वक्त आने के लिए तो उनको बताना है। अब तक तो किसी ने ऐसे कुछ नहीं बताया। जितने भी चर्चा की ज्यादा इस रिश्ते के ऊपर और मतलब ये सारे विषय के ऊपर थे। अगर पुतिन साहब के मीटिंग के बाद और यूक्रेन के साथ अगर कोई मीटिंग हुई और ये सारे बदल लिए तब तो वो दूसरा जो 25% जो रशिया के ऑयल खरीदने के कारण हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है, ये दूसरे 25% तो जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ ये रशियन युद्ध के कारण थे ना। तो अगर युद्ध नहीं है तो नेचुरली, लेकिन वो पहला 25% से भी हमें असर पड़ रहा है और उसके ऊपर तो चर्चा करनी चाहिए कि उसको जरा सा कम करने की कोशिश करें।